रुद्र यामल तंत्र का यह अगला भाग है। रुद्र यामल में वर्णित साधनोपयोगी चक्र। मंत्र साधना के लिए दीक्षार्थी शिष्य को गुरु किस देवता के मंत्र की दीक्षा प्रदान करे, यह विषय शिष्य के भावी हित को ध्यान में रखकर गुरु को करना चाहिए। इस दृष्टि से रुद्र यामल में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस तत्व का निर्णय लेने के लिए कतिपय चक्रों का आश्रय आवश्यक मानकर यहाँ प्रमुख रूप से 16 चक्र तथा अवान्तर रूप से कुछ अन्य चक्रों के नाम और ज्ञान विधि उल्लिखित हैं। यथा आदावक्कडमं प्रोक्तम धीचक्रंच कुलाकुलम ताराचक्रम राशिचक्रम कुर्मचक्रम तथा परम शिवचक्रम विष्णुचक्रम ब्रह्मचक्रम विलक्षणम देवचक्रणी धनी उल्काचक्र ततः परम वामाचक्र चतुश्चक्रम सूक्ष्मचक्रम ततोपदेत तथा कथक चक्रम च कथितं षोडशं प्रभो एत दुर्तीर्णमन्त्रं च ये गृह्णन्ति नरोत्तमः तेषामसाध्यं जगति न किंचित् वर्तते ध्रुवं किमन्यत् कथयामह्य देवता दर्शनम लभेत। इन चक्रों का रचना प्रकार भी वहीं दिखाए गए हैं। अधिकारी भेद से चक्रों की उपयोगिता दिखलाते हुए कहा गया है कि वैष्णव मंत्रों के लिए तारा शुद्धि, शैव मंत्रों के लिए कोष्ठ शुद्धि, शाक्त मंत्रों के लिए शशि शुद्धि, गोपाल मंत्रों के लिए अंकडम शुद्धि अपेक्षित है। इसी प्रकार बाला, भैरवी, कुमारी, ललिता, कुरुकुल्ला आदि के साधन में शिव चक्र, योगिनी आदि के साधन में तारा चक्र, उन्मत्त भैरवी विद्या आदि के साधन में राशि चक्र, प्रतंगिरा और उल्का आदि विद्याओं के साधना में राशि चक्र, शिव चक्र, कालिका, जिमला, संपत प्रदा, भैरवी आदि के साधन में विष्णु चक्र, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, कृतिया, नक्षत्र विद्या, कामाख्या और ब्राह्मणी के साधन में ब्रह्मचक्र, वज्र ज्वाला, महाविद्या, गुह्यकारी और कुब्जिका के साधन में देवचक्र, अट्टहासा, कामेश्वरी, राकिणी, मंदिरा आदि के साधन में ऋणिधनी चक्र तथा श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, पृथ्वी, वीणा, बामनी आदि की साधना में उल्का चक्र का प्रयोग करने का आदेश दिया है। किंतु इन सब चक्रों में अधिक महत्वपूर्ण अकथः चक्र को ही बतलाया है। इस चक्र का ज्ञाता साधक इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा गया है कि अकडम चक्र, यह चक्र जन्म कुंडली के आकार में बनाया जाता है तथा इसमें अ से श तक के अक्षर कुल 45 लिखे जाते हैं। यथा इस चक्र में साधक के नाम का प्रथम अक्षर और मंत्र अथवा देवता के नाम का प्रयोग प्रथम अक्षर देखे और स्थानों की गणना में सिद्धि, साध्य, सुसिद्धि और अरि के क्रम से गिने। इस गणना में अरि स्थानीय वर्ण देवता को छोड़कर शेष सिद्ध और साध्य उत्तम, मध्यम तथा सामान्य माने गए हैं। अष्टदल पदम चक्र, इस चक्र की रचना अष्टदल कमल के आकार में की जाती है। यथा इसमें भी साधक के नाम का प्रथम अक्षर तथा देवता के नाम का प्रथम अक्षर के क्रम से गणना की जाए। सुख, राज्य, धन, विद्या, यौवन, आयुष्य, जीवन और मरण के क्रम से उनकी गणना में मरण स्थान का सर्वथा त्याग करें तथा अन्य 7 स्थानों के अक्षरों का फलानुसार ही ग्रहण करें। इनमें जीवन वाला स्थान सर्वोत्तम बताया गया है। कुलाकुल चक्र, यह 5 कोणों वाले यंत्र के आकार में बनता है तथा उनमें बने 5 कोष्ठक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के प्रत्येक मानकर उनमें 50 अक्षर लिखे जाते हैं। यथा इसमें भी उपर्युक्त पद्धति से ही दोनों के नामाक्षरों के आधार पर गणना की जाए और यदि एक ही तत्व के दोनों अक्षरों हो तो वे समान कुल होने से उत्तम, पृथ्वी का वरुण मित्र, अग्नि का वायु मित्र, आकाश सभी का मित्र है, ऐसा देखकर विचार पूर्वक उपासना की प्रवृत्ति की जाए। शास्त्रों स्थानीय वर्ण अकुल मानकर छोड़ दिया जाए। तारा चक्र, अश्विनी आदि नक्षत्र और वर्ण मातृका की 10 रेखाओं के कोष्ठक से बने चक्र द्वारा यह निर्मित होता है। यहाँ उपर्युक्त पद्धति से अक्षरों की गणना में स्वजाति उत्तम और भिन्न जाति मध्य मानी गई है। मनुष्य और राक्षस में नाश, देवता और राक्षस में बैर, जन्म नक्षत्र का त्याग आदि विचार के पश्चात मंत्र ग्रहण करना चाहिए। राशि चक्र, इस चक्र की रचना में 12 राशियों का नाम कुंडली के आकार में लिखकर उनके साथ वर्णमाला के अक्षर लिखे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं।
इसके आधार पर अपने नाम का आदि वर्ण और मंत्र का वर्ण लेकर अपनी राशि के मंत्र वर्ण की राशि तथा गणना करके राशि शुद्धि करें। इनमें 6, 8 और 12 त्याज्य है। जन्म राशि स्थिति मंत्र से सिद्धि, धन स्थान से धन प्राप्ति एवं अन्य स्थानों से उन स्थानों के अनुसार फल जानना चाहिए। यह स्थान क्रमशः तनु, धनु, सहज, सूर्यत, श्रुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय के रूप में माने जाते हैं। कुशाकुल चक्र, यह चक्र पंच तत्वों के आधार पर बनता है तथा इसमें लिखे गए वर्णों के आधार पर फल का विचार किया जाता है। साधक के नाम का पहला अक्षर तथा मंत्र का पहला अक्षर एक कोष्ठक में आने पर स्वकुल माने और वह उत्तम है। अन्य कोष्ठकों के अनुसार पृथ्वी का जल मित्र, अग्नि का वायु मित्र, पृथ्वी के वायु तथा अग्नि शत्रु, जल का अग्नि शत्रु और आकाश सबका मित्र है। ऐसा देखकर मंत्र ग्रहण करें। शत्रु होने पर मंत्र गणना नहीं करना चाहिए। स्वकुल और मित्र दोनों हो तो वह और भी उत्तम होता है। मंत्र देवता का कुलाकुल निर्णय भी इससे किया जाता है। इस चक्र का स्वरूप इस प्रकार है। अवयह चक्र, अवथः चक्र 16 कोष्ठकों से निर्मित इस चक्र में वर्णमाला के अक्षरों की स्थापना करके सिद्ध, शास्त्रीय, सुसिद्ध और अरि के क्रम से साधक के नाम के अध्याक्षर एवं मंत्र के अध्याक्षर का फल देखा जाता है। इनका फल सिद्ध, बांधव, साध्य, सेवक, सुसिद्ध, पोषक और अरि को घातक समझना चाहिए। चक्र की आकृति इस प्रकार है। ऐसे ही अन्य चक्रों के निर्माण और उसके आधार पर मंत्र ग्रहण का निर्देश रुद्रयामल में विशेष रूप से दृष्टव्य है। साथ ही यहाँ यह भी बतला दिया गया है कि शक्तिकूट, वराह, सूर्य, पंचाक्षर, महामंत्र, काली तारा आदि के मंत्रों का उपर्युक्त दृष्टि से शोधन उपेक्षित नहीं है। इसी के साथ रुद्रयामल तंत्र का यह भाग भी पूरा हुआ। यदि आपको भगवान शिव की यह कथाएं पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।